हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को आसानी से याद करेंगे, ट्रिक से और मैप दोनों से। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान में संशोधन कर अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जिसे हम नमक से याद कर सकते हैं। 52वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिसे हम BDMS से याद कर सकते हैं। तो ये तो रहा ट्रिक। अब हम अन्य भाषाओं को मैप से याद। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें सभी राज्यों का वर्णन है। हम सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। हम केवल उन्हीं भाषाओं की बात करेंगे जो संविधान में वर्णित है। ऊपर जो लद्दाख और कश्मीर का एरिया दिख रहा है, तो हम वहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो पहली भाषा हमारी हो गई कश्मीरी। अब ये जो सिंध का क्षेत्र है, यहाँ पे सिंधी भाषा बोली जाती है। तो कश्मीर की कश्मीरी और सिंध की सिंधी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो कश्मीर की कश्मीरी, सिंध की सिंधी और पंजाब की पंजाबी। इसी प्रकार हम अन्य भाषाओं को भी मैप से याद करेंगे। अब हम मैप में नीचे आते हैं, तो ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ की भाषा हो गई हिंदी। तो कश्मीर की कश्मीरी, सिंध की सिंधी, पंजाब की पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों की हिंदी। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। आसाम में असमी भाषा बोली जाती है। ये जो संविधान में वर्णित है, केवल हम उन्हीं भाषाओं की बात कर रहे हैं। अब ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाएगी? ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र दिख रहा है, तो यहाँ पे तेलुगु भाषी लोग रहते हैं। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ की भाषा हो गई तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार हम भाषाओं को आसानी से मैप के माध्यम से जान सकते हैं। और जो भाषाएं हैं उसे हम देखते हैं ट्रिक से ही। 2 अन्य भाषाएं हैं, एक है उर्दू और एक है संस्कृत। भारत में अधिकांशतः 2 धर्म हैं। ऐसे तो बहुत से धर्म हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या में 2 धर्म हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो हिंदू धर्म की भाषा संस्कृत और मुस्लिम धर्म की भाषा उर्दू। इससे हम उर्दू और संस्कृत को याद कर सकते हैं। अब 71वां संविधान संशोधन की 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसे हम नमक से याद किए थे। 52वां संविधान संशोधन की 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार हमने संविधान की 22 भाषाओं को आसानी से याद कर लिए हैं। एक और ट्रिक है, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां से सिंधी भाषा जुड़ा था। 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं, जिन्हें हम नमक कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 और 1 2, 7 और 2 9, तब हमें 52वां संविधान संशोधन पता चल जाता है, जिससे 4 भाषाएं जुड़ी थी। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है बोडो, दूसरी है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार हम 22 भाषाओं को आसानी से याद कर लिए हैं। एक बार और हम देखते हैं, जैसे कि हम मैप में आप लोग को बताए थे, कश्मीर की कश्मीरी भाषा, सिंध की सिंधी भाषा, पंजाब की पंजाबी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्रों की हिंदी भाषा, बंगाल की बंगाली भाषा, असम की असमिया भाषा, उड़ीसा की उड़िया भाषा, गुजरात की गुजराती भाषा, महाराष्ट्र की मराठी भाषा। अब मैप को ध्यान में रखिएगा। अब उससे नीचे हम आएंगे तो कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, तेलुगु कहाँ की भाषा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा, तमिलनाडु की तमिल भाषा, केरल की मलयालम भाषा,
और दो अन्य धर्मों वाली भाषा कौन सी है? उर्दू और संस्कृत। 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 52वां संविधान संशोधन से 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार 22 भाषाओं को हम आसानी से याद कर लिए।